जी नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाजरीन, आज बैंका पे कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि बैंक के हवाले से हमने पहले भी चीज़ें उठाई, स्टाफ की परेशानियों का तस्करा किया, मैनेजमेंट लेवल के तरफ से टारगेट्स का जिक्र किया, उस टारगेट के लिए कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव की जानिब से जो है वो मतलब आप समझ लें स्टाफ के साथ, फील्ड मैनेजर्स के साथ बिलखुसूस, या जो मतलब उनको रेलिवेंट स्टाफ दिया गया था उनके साथ जिस तरह से बिहेव होता है, जिस तरह से बदतमीज़ी होती है और जिस तरह गालम गलोच का खुला इस्तेमाल होता है और चोर रास्ते दिखाए जाते हैं बैंका कराने के लिए, या जिन्होंने पहले बैंका कराई हुई है उनको जो है वो रिव्यू करने का और मुख्तलिफ हीले बहाने करने का नाम दिया जाता है। ये सब कुछ जो है आज फिर उसी तरह से कायम व दायम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज कमर्शियल चैनल इस बात को माशाल्लाह लोग तस्लीम करते हैं कि कमर्शियल चैनल की वजह से आज बैंका का असर टूट गया है। एग्जीक्यूटिव्स की बड़ी तादाद जो है उन्होंने अपने आप को मोहतात कर लिया है। बैंकों की इंतज़ामिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा अब डिपेंड बैंका पे नहीं कर रही या बैंका को प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें कंप्लेंट्स का अंदाज़ा हो गया है कि जो कमिटमेंट्स इन्होंने की, जो वादे वईद इन्होंने किए कस्टमर्स के हवाले से, जिस तरह उन्होंने प्रेशराइज किया, वो हकीकत कुछ नहीं थी। बल्कि अब तो 10 साल हो गए हैं, कई चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं कि आपने जो वादे किए थे कि हम इतने % प्लस देंगे, हम इतने 100 डबल कर देंगे, तिबल कर देंगे या उतना कर देंगे, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि आपका जो लेवल बनता है वो लेवल भी पूरा आपको नहीं दिया गया। लेकिन बात यह है कि बैंकर्स ने, बेचारों ने, जो स्टाफ था उसी ने जो है वो भिखारी वाले अंदाज में जो है वो बैंका के लिए रिक्वेस्टें की और इंतज़ामी बदतमीज़ी और अपनी मुस्तकबिल की मजबूरी के आगे उनसे जो है उनसे कुछ ना कुछ साइन करा के और ले लिया, करवाते रहे। और अब उन्हीं से ये बोलते हैं कि यार जो कुछ हुआ ठीक है यार, माफ़ कर दो, बस गलती हो गई, अब इसको जो है एक्सेप्ट कर लो ताकि हमारे ऊपर फ़र्क ना पड़े। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो वो मुझे बताएं, मैं सबूत वीडियो में दिखाऊंगा, एक नहीं दिखाऊंगा, 2500 दिखाऊंगा। 2500, 1 2 10 100 की बात नहीं कर रहा, 2500 दिखाऊंगा। केसेस चल रहे हैं वो बताऊंगा, केसेस के फैसले क्या हुए हैं वो बताऊंगा, बैंका कंपनियों की हालत क्या है वो बताऊंगा, किस बैंक ने कितना किया है काम वो बताऊंगा। फिगर सब है मेरे पास, जानता सब हूँ मैं। बात यह है कि समझदारी आपकी है। कन्वेंशन सिर्फ 3 4 5 बैंकों के लिए क्यों हो रहे हैं, बाकी बैंकिंग सेक्टर क्यों हट गया पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप ही लोगों में से वो लोग जो वाकई अपने इदारों के साथ मुखलिस थे, अपने इदारों के लिए काम करना चाहते थे, अपने स्टाफ को साथ लेके चलना चाहते थे, अपने स्टाफ से काम लेना चाहते थे, अपने बैंक की प्रोडक्ट्स को आगे करना चाहते थे, वो कामयाब हैं। कई बैंकों ने जो है वो ऐलान कर दिया कि जी हम बैंका नहीं करेंगे। कई बैंक बैंका पे जोर देते ही नहीं है। कई बैंक जो हैं वो बोलते हैं यार करना है कर दो, नहीं करना मत करो। ठीक है, एग्रीमेंट सबके हुए में, काम कौन कौन कर रहा है ये दुनिया को पता है, किस लिए कर रहा है ये दुनिया को पता है। बदनामी किसकी हो रही है? बैंक की हो रही है, इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव्स की हो रही है। सूरत हाल क्या हो रही है? आपकी KPIs मुतासर हो रही हैं, क्योंकि आप एक जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स है उसकी सेल पे आपने स्टाफ को इतना कर दिया कि आपकी KPI होगी उस वक्त कंसीडर कि जिस वक्त आप ये बैंक का लेकर आएंगे। क्यों भाई? बाकी काम जो उसने किए, ATM जो उसने किया, करंट डिपॉजिट किया, सेविंग डिपॉजिट किया, ओवरऑल डिपॉजिट किया, पर्सनल लोन कर दिया, कार लोन कर दिया, ATM कर दिया, लॉकर कर दिया, दीगर सेगमेंट्स उसने पूरे कर दिए, NPL पूरा कर रहा है, फाइनेंसिंग पूरी कर रहा है, सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, बैंक का नहीं कर रहा तो ज़ीरो। क्यों ज़ीरो भाई? किस लिए? आपके ऊपर बात आ रही है कि आप कमीशन माफिया बने हुए हैं, आप कमीशन ले रहे हैं, आप जो है ना उनसे बैक बेनिफिट ले रहे हैं। ऐसा नहीं करें, अपनी इंटीग्रिटी को दाव पे ना लगाएं, अपनी इंटीग्रिटी को समझें। आप माशाल्लाह अल्लाह का दिया बहुत है, अल्लाह ताला ने नवाजा, इस मुकाम पे पहुंचाया, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हम अपने स्टाफ के साथ सही कर रहे हैं, अपने इदारे के साथ सही कर रहे हैं, हम किसी कस्टमर के साथ सही कर रहे हैं। यही नुकसान आपको हो कि कोई आपसे 1 लाख रुपए दे और जो है रिटर्न में वादा करेगा मैं 5 लाख रुपए दूंगा और वो 90,000 भी पूरे ना दे, आपको डैमेज पड़ेगा। आप मानेंगे, उसे तस्लीम करेंगे, अपने ऊपर तो आप मान लेंगे कि यार ये गलत हो रहा है। और जब दूसरे की बात आ रही होगी, कोई बात नहीं यार, होता है, हो गया होगा, छोड़ो, देखो इसको इधर उधर करो, यार सेटिंग नहीं कर सकते। ये कौन से लफ्ज़ हैं सेटिंग नहीं कर सकते? ये कौन सा तरीका सेटिंग नहीं कर सकते? नहीं भाई, हराम में मत करो, अपनी रोज़ी को हराम नहीं करें।
अपनी रोज़ी को हलाल रखें, चीज़ों को समझें, हिसाब लें उस बैंक के हवाले से, उस कंपनी से हिसाब लें कि भाईजान आपने ये वादा किया था, कहाँ है, नहीं है तो आप पूरा तो करके देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने कराना है। आपने कन्वेंशन के नाम पे जो मौज मस्तियाँ कर ली उसको छोड़ें, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उसी कंपनी की जिम्मेदारी थी कराना। आपने उसको बिजनेस दिया था, उसने उससे कमाया था, उसने आप पे एहसान नहीं किया, उसने उससे कमा के आपको रिटर्न दिया है, तो आपने उसकी उसमें प्रेशर में नहीं आना, आपने उसका जो है ना पार्ट नहीं बनना, आपने अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगाना। इसको समझें, गौर करें कि आपने क्या कर रहे हैं। नहीं तो फील्ड में आप पूछें बैंक की, आप वैसे ही पूछ लें, नहीं है तो वफाकी मोहतसिब, इंश्योरेंस मोहतसिब के पास चले जाएँ, केसेस की तादाद देख लें, आपको पता चल जाएगा। निकलें तो ज़रा, आप बैंका को कर रहे हैं ना, फ़रोग दे रहे हैं, तो आप ज़रा बैंका के हवाले से ज़रा थोड़ी सी वो तो लें कि आपके पास फीडबैक, कि आपके पास आ क्या रहा है, हुआ क्या है, बैंका ने कितना बैंका हुआ, कितनों को डिलीवर हुआ, कितनों को नहीं हुआ, रेशो क्या है, कंप्लेंट्स क्या है और क्यों हो रही हैं। आप अपने इदारों को क्यों दांव पे लगा रहे हैं भाई। बात यह है कि इसको सोचना है। बैंका को ये नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट है, इस बैंका को ख़त्म करना है हर सूरत में, ठीक है। उनका काम है, इंश्योरेंस कंपनियां आप बैंकों से पहले से साथ साथ चल रही थी, आज तक कभी नहीं हुआ। 10 साल में ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि जी बैंका जो है वो बैंकों के लिए ज़रूरी हो गए, स्टाफ के लिए ज़रूरी हो गए, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट करार दे दी गई, वरना आपका कैरियर दाव पे लग रहा है। और खौफ खुदा करें, आपको पता है आपके कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स के साथ क्या हो रहा है। एक ब्रांच मैनेजर के लिए जब वो इंटरव्यू करते हैं तो पहले वो कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव के सामने अदब से बैठा करता था, जी मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है। आज वो बोलता है सर अगर बैंकर की बात करेंगे तो मुझे नौकरी चाहिए नहीं, मैं ठीक हूँ। ये हाल है, क्या करेंगे आप, कहाँ से लाएंगे आप। नीचे आपको क्या बोल रहे हैं लोग, आप सुनेंगे, आपके कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स क्या बोल रहे हैं, आप सुनेंगे। ना करें। ख़वातीन बदनाम हो रही हैं इस चक्कर में, ख़वातीन के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं इस चक्कर पे। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, पसमानदा हैं, आपको पता है। बचाएं अपनी ख़वातीन को, इस ख़वातीन की इज़्ज़त कराएं, ख़वातीन को इज़्ज़त दिलवाएं। ये हमारा और आपका मुश्तरका फ़र्ज़ है। आवाज़ मैंने उठा दी है, आवाज़ आगे तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। कोशिश करें मेरी आवाज़ को समझें, अपने ऊपर समझें कि यार अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता और क्या नहीं होता। कमर्शियल चैनल ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा इंशाअल्लाह। सबूत चाहिए, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, आप मुझे चैलेंज करें, मैं सबूतों की लाइन लगा दूँगा, मैं मुतासरीन की लाइन लगा दूँगा, किस जगह क्या हो रहा है, किस तरह मिस सेलिंग हो रही है उसकी लाइन लगा दूँगा। सोचें समझें, अपने इदारे के लिए, अपने लिए, स्टाफ के लिए नहीं। वो तो बेचारा मरा हुआ है, वो तो बेचारा करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, गालियाँ खाएगा, लेकिन वो बद्दुआएं आपको देगा। नौकरी आपकी हराम हो रही है, जो आप हलाल कर रहे थे, अब हराम हो रही है। सोचें आप। मुझे उम्मीद है कि बैंका के हवाले से यकीनन जो सूरत हाल में तब्दीली आई है, मज़ीद तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।